हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप न्यू हैं मेरी वीडियोस पर तो आप मेक श्योर करें आपने सब्सक्राइब किया है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, है ना। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है एरिया इक्वल्स टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है और हमें दे रखा है कुछ इस तरीके का पॉलिनॉमियल और हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए, मेरे साथ सॉल्व करते जाइए, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास एरिया ये दे रखा है, ऐसा करते हैं इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने से हमें फैक्टर्स मिल जाते हैं ना, और शायद वही फैक्टर्स इसके लेंथ एंड ब्रेड्थ हो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 25, और यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है? 12। इन दोनों का हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 25 इंटू 12 5 ज़ा 60 का 0 कैरी 6, 12 2 ज़ा 24 और 6 30। सो ये आ गया 300, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आ गया हमारा 300। अब दूसरा में क्या करना होता है? ये जो मिडिल वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट लेना होता है। तो मिडिल वाली टर्म का क्या कोफिशिएंट है? माइनस का 35। अब हमें क्या करना होता है? हमें दो ऐसे नंबर्स लेने होते हैं, दो ऐसे नंबर्स, ध्यान देना, दो ऐसे नंबर्स लेने होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो ये मिले 300 और जिनका सम करने पे हमें माइनस 35 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे हमें नंबर्स ढूंढने हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ये जो नंबर हमारे पास आया ना 300, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 300 2 से डिवाइड करो, 2 से 15 टाइम्स, ये 150 हो गया। 2 7 ज़ा 14 बचा 1, 2 5 ज़ा 10। अब 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और ये 3 टाइम्स। अब देखो हमारे पास 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 नंबर्स आए हैं और हमें चाहिए केवल 2 नंबर्स। तो इसलिए हम 4 नंबर्स का तो पेयर बना लेंगे और एक नंबर हमारा ऐसे ही रह जाएगा। तो अब हमें पेयर्स बनाने में थोड़ी सी चालाकी दिखानी है। सबसे पहले इनका पेयर बनाते हैं, इनका बनाते हैं और इसे ऐसे रहने देते हैं। ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 5 5 ज़ा 25 और ये कितना हो गया? 3। अब 4 और 3 का बना लेते हैं। तो 4 3 ज़ा 12 और ये हो गया 25। तो देखो पेयर्स हमें बना कर देखने पड़ेंगे। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है कि आपको हिट करना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा, है ना। ट्रायल करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखोगे तो 12 और 25 आया है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 12 और 25 का मल्टीप्लिकेशन 300 है क्या? अभी हमने करा है। 12 और 25 का मल्टीप्लिकेशन तो 300 ही है। दूसरा, अब हमें ये कंडीशन चेक करनी है कि a प्लस बी माइनस 35 आ रहा है कि नहीं। तो a हम 12 को मान लेते हैं और b हम 25 को मान लेते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है? 12 प्लस 25 कितना हुआ? 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37 आ रहा है और हमें चाहिए माइनस का 35। ऐसा करते हैं, किसी एक नंबर को माइनस का पुट करके देखते हैं। हमने कर दिया 12 माइनस 25, तो 5 माइनस 2 इज़ 3 और 2 माइनस 1 इज़ 1। तो मेरे ख्याल से ये इससे भी नहीं आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि 12 को अब की बार माइनस का पुट करके देखते हैं और इसे प्लस कर देते हैं। तो 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1। तो हमें पता चल गया कि इस तरीके से अगर हमने फैक्टर्स करे तो हमारा आंसर नहीं आने वाला है। तो हमें फैक्टर्स ही तो करने हैं। तो ऐसा करते हैं कि 4 और 25 का बना लेते हैं, या 3 और 25 का बना लेते हैं। ऐसा करते हैं, 3 और 25 का बनाओ तो 3 5 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 3 2 से 6 और 1 75।
75 और 4 है ना, तो 4 तो 75 माइनस 4 करके देखो, ये तो 71 बच रहा है। और अगर इसको माइनस का कर दिया, इसे प्लस का कर दिया, तो ये -71 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से भी हमारे कोई फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, है ना। तो अब क्या करते हैं, 3 नंबर्स का पेयर बना के देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और ऐसा करते हैं 5 3 ज़ा 15 कर लेते हैं। तो 5 और 0 सॉरी 5 और 0 तो 5 ही होता है, 5 2 1 3। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें 35 तो मिल गया, पर माइनस का 35 चाहिए। तो दोनों नंबर्स को अगर हम माइनस का कर दें तो हमें माइनस का 35 मिल जाएगा, है ना। तो हमें अपने फैक्टर्स मिल गए, ए क्या है हमारा -20, बी क्या है हमारा -15, है ना। आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं हमें मिल गए हैं। अब कुछ नहीं करना, फैक्टर्स करने थे ना हमें, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने आपको सिखा रखी है कि कैसे होती है। अब चाहो तो पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हो अगर आपको नहीं आती है तो, है ना। तो क्या है हमारे पास, ए कितना है -20 और बी कितना है -15। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। सबसे पहले पहला टर्म तो ऐसे ही लिखा जाएगा, -35 ए को इन दोनों नंबर्स में लिखना है, तो -20 a -15 a, ठीक है, प्लस में 12। तो आगे वाला पीछे वाला नंबर दोनों सेम रहेंगे, बस बीच वाले नंबर को हमें इस तरीके से स्प्लिट कर देना है। अब देखो क्या आया हमारे पास। अब देखो ये जो दोनों नंबर्स हैं ना, इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है। तो देखो 25 और 20 दोनों ही 5 से जाते हैं। और एक बात मेरे को आपको बतानी है कि वेरिएबल्स में जो छोटा, जिसकी पावर छोटी होती है ना, हम उसे लेते हैं। यहाँ पर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो किसकी पावर छोटी है, इस a की, है ना। तो हम a को लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो 5 5 ज़ा 25 और a से a² जाएगा तो a, माइनस 5 4 ज़ा 20 और a से a जाएगा तो 1 टाइम्स, तो इसे ऐसे क्लोज कर देते हैं, माइनस। अब देखो इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये दोनों जा रहे हैं 3 से जा रहे हैं ना, 3 5 से 15 एंड 3 4 से 12। और मैंने आपको बताया था कि जिसकी पावर छोटी होती है हम वो वाला वेरिएबल लेते हैं, पर यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, तो हम इसमें से वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो 3 5 ज़ा 15 और a तो आएगा ही, प्लस 3 4 ज़ा 12, इसे हटा देते हैं। अच्छा, आपको अगर चेक करना है कि मैंने सही फैक्टर्स करे हैं तो उसका ये है चेक करने का तरीका कि आपको दोनों ब्रैकेट्स में सेम ही चीज़ मिलेगी। आपको दोनों ब्रैकेट्स में सेम ही चीज़ मिलेगी। सॉरी, ये प्लस क्यों आएगा, ये तो माइनस आएगा, क्योंकि जब माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन का। अब देखो ब्रैकेट में हमारी दोनों चीज़ें सेम हैं, तो उसको एक बार लिख देंगे 5a - 4, और जो ब्रैकेट के बाहर है क्या है 5a और ये क्या है -3, ये हमारे हो गए फैक्टर्स। और हमें चाहिए थे लेंथ और ब्रेड्थ, तो आप किसी को भी लेंथ मान सकते हो, किसी को भी ब्रेड्थ मान सकते हो। हम ऐसा करते हैं, लेंथ हम मान लेते हैं 5a - 4 को, और हम ब्रेड्थ मान लेते हैं 5a - 3 को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख कर आ सकते हो एग्ज़ाम में। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 35y² + 13y - 12, ठीक है। वैसे ही करना है, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो 35 इंटू 12 करना है। वैसे ये माइनस का 12 है, तो 12 5 से 60 का 0 कैरी 6, 12 3 से 36, 36 और 6 42, तो हमारे पास आ गया 420, ठीक है। तो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 420 हो, और हमें क्या चाहिए, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इज़ 13, सो दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका कि सम 13 हो। सबसे पहले क्या करना है, अब आप लोग मुझे बताएंगे।
वेरी गुड। 420 का एलसीएम लेके इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, तो अब ये 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब 2 से 2 5 ज़ा 10, सॉरी अब तो ये 2 से जाएगा ही नहीं, ऐसा करते से 5 से करते हैं डिवाइड। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, अब ये जाएगा 3 से, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, फिर से 5 नंबर्स आया और मैं चाहिए 2 नंबर्स। ऐसे पेयर्स बना के देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 3 7 ज़ा 21, ठीक है। तो 20 और 21 का मल्टीप्लिकेशन तो पक्का 420 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स में से आया है, ठीक है। तो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन तो वही होता है ना। अब हमें इनको ऐड करके देखना है कि क्या हमारा आंसर 13 आ रहा है। तो 1 और 4, ये तो 13 ही आ रहा है। ऐसा करते हैं, इसे नेगेटिव रख लेते हैं। तो 1 माइनस 0 इज़ 1, तो ये तो माइनस का 1 आ रहा है। इसे माइनस का रखोगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो हमें इस तरीके से फैक्टर्स नहीं करने, क्योंकि इससे हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते हैं हम, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 रखते हैं और 5 7 ज़ा 35 रख लेते हैं। दोनों को ऐड करो, 5 और 2 7, 3 और 1 4, इससे नेगेटिव रख लेते हैं। 5 माइनस 2 इज़ 3 और 3 माइनस 1 इज़ 2, ये तो 23 आ रहा है, हमें चाहिए 13, और इससे नेगेटिव रखोगे तो ये माइनस का 23 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हमें फैक्टर्स नहीं पता चल रहे हैं, तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि 7 के साथ 2 के फैक्टर्स बनाते हैं। 7 2 ज़ा 14 और 14 2 ज़ा 28 और 5 3 ज़ा 15। तो इसे माइनस का रख के देखते हैं, बिकॉज ऐड करेंगे तो ये 13 कभी नहीं आने वाला। सो 8 माइनस 5 इज़ 3 और 2 माइनस 1 इज़ 1, आ गया हमारा 13। तो हमारे पास हमारे फैक्टर्स क्या हैं, a इक्वल्स टू 28 और b इक्वल्स टू -15। अब तो बस कुछ नहीं करना, अब तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। वो तो आप सभी लोगों को आती है, तो आप सब लोग करके देखिए और मेरे साथ अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं a इक्वल्स टू -28 और b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू +28, b इक्वल्स टू -15, ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। पहला टर्म तो ऐसे ही रहेगा, 35y² प्लस 13y की जगह पे 28y माइनस 15y माइनस में 12, ठीक। अब कॉमन लेते हैं, तो 35 और 28 में से क्या कॉमन आ रहा है, 7, 7 से जाते हैं ना दोनों, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, तो 7, और जिस वेरिएबल की पावर छोटी होती है वो वाला, तो यहाँ पे तो y है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, हमने कॉमन ले लिया है, तो 7 5 ज़ा 35 और ये y आ जाएगा, एक y आएगा, है ना, क्योंकि हम एक y ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, प्लस 7 4 ज़ा 28 और y नहीं आएगा, ठीक है, माइनस इन दोनों को देखो तो ये 5 3 ज़ा 15 और नहीं, ये 5 से तो नहीं जा रहा, 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा 12, तो 3 से जाएगा, और वेरिएबल हम कॉमन नहीं ले सकते, आप ध्यान से देख लेना। तो 3 5 ज़ा 15 और y प्लस 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पर प्लस क्यों आएगा, क्योंकि जब प्लस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का ही हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास क्या आया, 7y माइनस 3, ये तो ब्रैकेट के बाहर वाला है, और ब्रैकेट के अंदर हमारी दोनों चीज़ें सेम है, तो हमें पता चल गया कि हमने सही फैक्टर्स किए थे। मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, 5y + 4, सो दिस इज़ योर आंसर। योर लेंथ मे बी 7y - 3 और ब्रेड्थ में बी 5y + 4, या आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15।